लगभग बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, उसे मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताऊं, मैथ्स कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बल्कि मैथ्स होता है। इसे आप चाहो तो एकदम आसान बना सकते हो और नहीं चाहो तो इसे इतना हार्ड यानी पहाड़ जैसा बना सकते हो। और बहुत ऐसे बच्चों का यही चीज दिमाग में चलता है कि मैथ बहुत ज्यादा हार्ड है भैया, और वो धीरे धीरे उस मैथ्स को एक पहाड़ की तरह बना लेता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप इन टिप्सों को फॉलो करते हो ना दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपको मैथ एकदम जीरो के बराबर लगने लगेगा। आप मैथ्स में हीरो बनना शुरू हो जाओगे। लेकिन भैया आपको फॉलो करना होगा। अगर आप शुरू से यही चीज कर रहे होते ना दोस्तों, आज आप मैथ में ब्रिलियंट होते। लेकिन आपने कभी मैथ्स में ध्यान नहीं दिया और आज आपने मैथ्स को एकदम पहाड़ जैसा बना लिया है। तो अगर आप चाहते हो कि इस पहाड़ को मैदान जैसा बनाना है, अगर मैथ्स को इजी बनाना है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग टिप नंबर 1 की, रेगुलर फोकस बनाए रखना। क्या होता है जानते हो दोस्तों, हम मैथ्स को एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते, तीसरे दिन छोड़ देते, 5वें दिन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं। आपको मैथ्स क्या कहता है जानते हो? मैथ्स कहता है कि मेरे को टाइम दो, और रेगुलर टाइम। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 घंटा पढ़ लिया, कल मुझे 5 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद 3-4 दिन गायब। नहीं भैया, मैथ्स कहता है कि आप मुझे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, बट रोज पढ़ो, पर डे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। रेगुलर फोकस मांगता है दोस्तों। मैथ कभी ऐसा नहीं होता कि आज मैं पढ़ूं, 2 दिन बाद पढ़ूं, 3 दिन बाद पढ़ूं। नहीं, आप अगर मैथ्स में रेगुलर टाइम देते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो मैथ्स आपको समझ में आने लगता है। लेकिन एक टिप्स फॉलो करने से आपको मैथ कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए आप पूरे टिप्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करिए। मैं आपको आपको लिख के दूं, बोलिए। जहां भी आप लिख के देने बोलोगे, मैं देने को तैयार हूं, कि मैथ आपका एकदम इजी बन जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात क्या करना है जानते हो? फॉर्मूला तो रटना है भैया। फॉर्मूला नहीं रटोगे तो कैसे चलेगा? फॉर्मूला रटना है, लेकिन साथ साथ में दोस्तों उसका कंसेप्ट को भी समझना है। सिर्फ फॉर्मूला रट लिया, रटा कर लिया, और उस फॉर्मूले के कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाया, तो फिर फॉर्मूला रटना बेकार है दोस्तों। आपको क्या करना है जानते हो? फॉर्मूला रटने के बाद उसके कंसेप्ट को समझो कि ये फॉर्मूला किस जगह पे लगेगा, ये फॉर्मूला किस जगह पे लागू होगा। जिस दिन आप फॉर्मूले को सही जगह पे इस्तेमाल करना सीख गए ना, समझ लेना मैथ का 80% काम आपने कर लिया। लेकिन भैया आपको क्या कंसेप्ट, मेन चीज कंसेप्ट की, फॉर्मूला हमने तो याद कर लिया। फॉर्मूला तो देखो, मोदी जी भी एगो फॉर्मूला सुनाते हैं ना, क्या A+B होल स्क्वायर, ऐसे कुछ करके बोलते हैं, हम देख लेना। तो वहां पे मोदी जी भी मैथ रट्टा मार लेते हैं, बट क्या मोदी जी मैथ्स को बना सकते हैं? नहीं ना दोस्तों। तो वही बात मेरा कहना है भैया, कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से नहीं होगा, उसके कंसेप्ट को क्लियर करिए। और पहली बात तो ये समझिए कि फॉर्मूले को मैं इस फॉर्मूले को कहां लगेगा, कहां लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला कहां यूज होगा। अगर यूज करने सीख गया तो मैथ का 80% काम अपने कंप्लीट कर लिया। दूसरी बात दोस्तों, मैथ जो होता है ना, मैथ कोई रटने वाला चीज नहीं होता। मैथ जो होता है भैया, प्रैक्टिस का खेल होता है। आप मैथ्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको मैथ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं हिस्ट्री को जैसे रट लेता हूं, इंग्लिश के सेंटेंस को जैसे रट लेता हूं, टेंस को जैसे रट लेता हूं, ऐसा क्या मैथ्स को भी रटा जा सकता है? आंसर नहीं, मैथ्स रटा नहीं जाता है दोस्तों। मैथ्स को सबसे पहली बात तो समझना पड़ता है और समझने के साथ साथ मैथ्स में टाइम देना पड़ता है। वो भी कैसा टाइम देना पड़ता है? रेगुलर टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज अपन पढ़ेंगे, 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर टाइम देना है, बट आप जितना देना चाहते हो दीजिए, लेकिन रेगुलर दीजिए दोस्तों। अगर रेगुलर टाइम नहीं देते हो, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर आप भूल जाइए कि मैथ आपको इजी लगेगा। मैथ, फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैथ कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बल्कि मैथ
मैथ्स होता है। इसलिए इसे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस में टाइम दोगे उतना ये बेटर बनते जाएगा दोस्तों। और एक चीज क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी आप मैथ्स सॉल्व करना शुरू करो तो मैथ्स को सॉल्व करते करते ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत जब मैथ हम सॉल्व करें तो हार्ड क्वेश्चन से ही सॉल्व करें। नहीं, आपको क्या करना है, आपको मैथ्स का सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों तो धीरे धीरे थोड़ा उससे टफ करते जाओगे तो दिमाग को भी बड़ा मजा आने लगेगा। और याद रखना, ऐसा ही मैथ्स जो होता है ना, आलसी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? आलसी सब्जेक्ट होता है। मैथ्स पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो याद रखना आपको दूसरे सब्जेक्ट में मन नहीं लगेगा। मैथ इतना भैया एंजॉयिंग सब्जेक्ट होता है, मत पूछो। मैथ में एक बार दिल लग गया ना तो छोड़ने का मन नहीं करेगा। और जो बच्चा मैथ्स में भाई ब्रिलियंट बन जाता है ना, वो बच्चा हर एक सब्जेक्ट में ब्रिलियंट बन जाता है। इसलिए मैथ्स को फॉलो करो दोस्तों, मैथ्स को इजी बनाओ दोस्तों। और अगर आप नेक्स्ट की बात करना चाहते हो तो मैथ्स आप डायरेक्ट अगर चाहते हो कि मैं 10th स्टैंडर्ड का बनाना शुरू कर दूं या 11th स्टैंडर्ड का बनाना शुरू कर दूं या 12th स्टैंडर्ड का बनाना शुरू कर दूं या ग्रेजुएशन लेवल का बनाना शुरू कर दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको मैथ्स सीखने के लिए दोस्तों आपको नीचे क्लास से शुरू करना होगा, यानी नीचे क्लास के कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाना चाहिए। और जैसे देखो, अब डायरेक्ट हाईएस्ट क्लास से नहीं होगा, आपको नीचे क्लास से स्टार्टिंग करना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे जो भी क्लास होता है इन सब क्लास को कवर करते जाना। देख लेना, मैथ अगर दुनिया में सबसे इजी सब्जेक्ट नहीं बन गया, आपके क्लास में सबसे इजी सब्जेक्ट नहीं बना, आपके जीवन में सबसे इजी सब्जेक्ट नहीं बना, तब मेरे को बोलना दोस्त। लेकिन आपको ये सब प्रोसेस करना होगा, ये सब टिप्स फॉलो करना होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 8, 9, 10 कुछ पढ़े नहीं है, 7, 6 कुछ पढ़े नहीं है, डायरेक्ट 10th स्टार्ट कर देते हैं या डायरेक्ट 12th में बोल चलो मैथ ले लेते हैं। अब वो बचवा को बोलो पहाड़ ने बुझाएगा तो क्या बुझाएगा। इसलिए मैथ्स को उतना भी इजी मत समझो। इजी उस बच्चे के लिए होता है जो शुरू से इन स्टेप्स को फॉलो करते आता है, उसके लिए मैथ्स इजी होता है दोस्तों। समझ रहे हो कुछ? अगर नहीं समझ रहे हो ना भैया तो फिर जाओ, मैं क्या करूं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस तरह से मैथ्स को पढ़ोगे तो मैं लिख के देता हूं मैथ्स आपको बहुत इजी लगेगा दोस्तों, बहुत इजी। ऐसा नहीं है कि मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है ही नहीं भैया। उसको इजी बनाने के लिए इन टिप्सों को फॉलो करना होगा। और एक बात जाते जाते बोल देते हैं दोस्तों, मैथ्स का फॉर्मूले की एक नोट्स कॉपी जरूर बना लोगे। कब क्या काम आ जाएगा पता नहीं, कब फॉर्मूला भूला जाओगे पता नहीं, लेकिन कोशिश करो फॉर्मूले को रटने का नहीं, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। फॉर्मूले को किस जगह पे लगाया जाता है उन सब चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर उन सब चीजों को समझ लिया दोस्तों तो मैं लिख के देता हूं, आप आसानी से मैथ्स को इजी बना सकते हो, एकदम 0 लेवल बना सकते हो और मैथ्स में आप हमेशा टॉप करोगे मेरे दोस्तों। ओलंपियाड वगैरह में भी मैथ को एकदम मैथ से भाई कुछ भी कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो ओलंपियाड एग्जाम वगैरह। तो मैथ्स बहुत जरूरी है दोस्तों, मैथ्स के बिना दुनिया अधूरी होती है, याद रखना। जैसे एक लड़का एक लड़की के बिना अधूरा, वैसे ही एक लड़की एक लड़का के बिना अधूरी, वैसे ही भैया मैथ्स के बिना दुनिया अधूरी। इसलिए मैथ्स को अपना बना लो, दूसरे जीवन साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैथ्स को प्यार करना सीखो, मैथ्स से लगाव बनाओ, मैथ्स से दोस्ती करो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।